साधन एवं उपयोगिता। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव करवा दिए। आज हम चैप्टर 1 का को का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। चैप्टर 1 का को का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का को का ऑब्जेक्टिव। चैप्टर ज्योग्राफी का है, भूगोल का है। ठीक है, भूगोल का चैप्टर 1 का को है। और 1 का को में क्या लिखा हुआ, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि काली काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मतलब काली मृदा, मृदा को ही कहते मिट्टी। ठीक है, हाँ, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। कौन मिट्टी, रेगुर मिट्टी है। ठीक है, और काली मिट्टी के नाम बहुत सारा नाम है, जैसे चरनोजम मिट्टी, कौन मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को। चरनोजम मिट्टी कौन मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को। कपासी मिट्टी कौन मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को। स्वतः जुताई हुई मिट्टी कौन मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को। ठीक है, हाँ, काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। हाँ, और काली मिट्टी भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होता है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि काली मिट्टी पूरा भारत में 15% भाग पे पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी 43% पर, केवल लाल मिट्टी 19% पर और काली मिट्टी 15% पर पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन किए कि 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। मतलब पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है, खराब हो रहा है भूमि। उसका मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई की है, अधिक सिंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, या मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। ये पूछा हुआ है 2016, 2022 और 2017, 3 बार अभी तक ये क्वेश्चन आ गया है। तो बताओ मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो मरुस्थल कहाँ है, भारत के कौन सा राज्य में मरुस्थल है, तो राजस्थान होगा। कौन होगा, राजस्थान। ये वही तो मरुस्थल है, और मरुस्थल के नाम के थार मरुस्थल, थार मरुस्थल है। ठीक है, और वहीं पर क्या होता है कि मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। अब आगे अगला क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मतलब मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, एड्रीन है। कौन है, एड्रीन है। ठीक, मेढक को प्रजनन को नष्ट करता है। ठीक है, एड्रीन नामक रसायन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में की करा, काली मिट्टी उपयुक्त है। अच्छा, अभी हम बताए ना, अब बताओ काली मिट्टी कौन फसल के लिए उपयुक्त है। अच्छा से टाइपिंग भी नहीं करने आता है। काली मिट्टी उपयुक्त है, डायरेक्ट बोल दिया है। 2019 में पूछता कि काली मिट्टी कौन फसल के लिए उपयुक्त है ना। तो काली मिट्टी में सर्वाधिक कौन सा खेती होता है, कपास की खेती। इसीलिए तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को स्वतः जुताई हुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी भारत के कितना % पर पाया जाता है, 15% पर। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन राज्य में, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, तो हम यहाँ कुछ बताएंगे, उसके बाद सुनना। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होता है, एगो बांगर और एगो खादर। खादर जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पूछा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। अब यहाँ कुछ सुनना, जलोढ़ मिट्टी कहाँ से कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब के मैदान से लेकर असम के मैदान तक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक धान की खेती होता है। ठीक है, धान की खेती होता है। ठीक, धान भी भारत में सर्वाधिक कौन राज्य में होता है, तो धान भारत में
सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, जो 3 तरह के धान की खेती होता है, अमन, ओस, बोरा, अमन, ओस, बोरा, ठीक है। इसलिए पश्चिम बंगाल में कि चावल सस्ता है, ठीक है। अगर वहाँ पर 20 रुपया के चावल लेगा, 10 रुपया तो भर प्लेट दे देता है चावल, ठीक। अब यहाँ जलोढ़ मिट्टी भारत के कितना परसेंट पर पाया जाता है? 43% पर पाया जाता है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप की है, एगो खादर, एगो बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, नई अगर नया मिट्टी निकालना है तो खानना है, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। अब आते आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में किए 7 नंबर, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मतलब कौन सा कारक मृदा निर्माण के, मतलब मिट्टी का बनना कौन सा इसमें कारक है, ठीक है। तो पहला, मिट्टी जब बनेगा जलवायु चाहिए, मिट्टी बनेगा तो वनस्पति भी चाहिए, और मिट्टी बनेगा तो चट्टान भी चाहिए। इसलिए इनमें से सभी इसलिए तो काली मिट्टी का निर्माण कौन चट्टान से होता है? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ये क्वेश्चन गलत है। काहे के लिए गलत है? काहे के लिए ये क्वेश्चन गलत है कि निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये नहीं बोला है कि नई जलोढ़ मिट्टी कौन है या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। काहे के लिए खादर को हम कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसलिए ये हो जाएगा, दोनों आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर में देखिए की हो रहा है। 9 नंबर में की कहता है, देखते हैं। 9 नंबर में रेगुल मिट्टी, रेगुल किसे कहते हैं? रेगुल किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कौन मिट्टी कहते हैं? रेगुल मिट्टी। काली मिट्टी को कौन मिट्टी कहते हैं? रेगुल मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को स्वतः जुताई हुई मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी भारत में कितना परसेंट पर है? 15% पर। और काली मिट्टी का विस्तार कौन राज्य में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है? कपास के फसल होता है। काली मिट्टी कौन सा चट्टान के टूटने फूटने से होता है? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है, ठीक है। अब आते आगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन की है 10 नंबर, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। अभी हम बताएं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, रेगुल मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? देख रहा है कितना उल्टा पूछता है। अब काली मिट्टी सोचता है कि बच्चा जानबे करता है, इसलिए दूसरा नाम दे दिया रेगुल मृदा। रेगुल मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर से बोलते हैं रेगुल मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, कपासी मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, चरनोजम मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, स्वतः जुताई हुई मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। भारत में काली मिट्टी का विस्तार 15% पर है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार कौन राज्य में? महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद काली मिट्टी का रंग काला टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। काली मिट्टी में पोटास और चूना पत्थर की अधिकता अधिक होती है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा ने बोला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। तो पूछा गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं, ठीक है। अब आते अगला क्वेश्चन आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? अनुर्वर मतलब नहीं, उपजाऊ नहीं। कौन मिट्टी हो रहा है? लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक कौन सा राज्य में? केरल में। इसमें मोटा अनाज ज्यादा आता है, जितना मसाला हो गया, काजू किशमिश जितना भी हो गया, लेटेराइट मिट्टी में होता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर की हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ठीक है। अगला चैप्टर लेके आएंगे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो जाके जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।